हेलो दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी के लिए हरियाणा जीके के टेस्ट नंबर 10 रहेगा। 9 टेस्ट हम पहले कर चुके हैं। 10वें टेस्ट में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और सन के ज़्यादा रहेंगे। किस वर्ष स्थापना हुई ये करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन से बिना देरी से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान को कब स्थापित किया गया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 1990, 1996, 1999 या सन 2000 में। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कब किया गया? तो 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान का स्थापना की गई 1990 में। कहाँ पे किया गया? तो ये करनाल ज़िले में स्थित है। कहाँ पे है? करनाल ज़िले में स्थित है। और करनाल के कहाँ पे? तो नीलोखेड़ी में। कहाँ पे? नीलोखेड़ी जगह पे स्थित है ये ग्रामीण विकास संस्थान। कहाँ कब स्थापना की गई? 1990 में। कहाँ पे? नीलोखेड़ी करनाल में स्थापना की। नीलोखेड़ी तो विधानसभा की एससी सीट है, ये आरक्षित सीट है ये। और करनाल मंडल कब बना था? तो मंडल बना था ये 2017 में मंडल बना था। करण झील कहाँ पे है? करण झील भी करनाल में स्थित है। और ओएसिस पर्यटन स्थल कहाँ पे है? तो ये भी करनाल में स्थित है। करण झील, ओएसिस पर्यटन स्थल। और पहला स्मार्ट शहर तो कौन सा था? वो भी करनाल था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सर्वप्रथम वोकेशनल परीक्षा का आयोजित कब किया गया। तो कब किया गया? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 1989, 1990, 1992 या 1995। तो वोकेशनल कब शुरू किया गया? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 1990 में। HBSC ने वोकेशनल किया गया 1990 में। और ओपन बोर्ड की शुरुआत कब की गई? ओपन बोर्ड किया गया 1994 में। और सेमेस्टर सिस्टम, तो सेमेस्टर सिस्टम शुरू किए गए कब किए गए? तो 2006-7 के सेशन में शुरू किया गए। और सेमेस्टर सिस्टम बंद कब किए गए? तो बंद किए गए 2016-17 के सेशन में किए गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वर्ष में हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। 4 ऑप्शन दे रखे, 1995, 1997, 1998 या 1996 में। तो कब किया गया था दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र? तो ये किया गया था, ऑप्शन डी सही रहेगा, 1996 में। कब? 5 सितंबर को। 5 सितंबर 1996 में किया गया। कहाँ से किया गया था? तो ये दैनिक हरिभूमि तो ये किया गया था रोहतक से, रोहतक जिले से शुरू किया गया था। और संपादक कौन थे? तो संपादक थे कैप्टन अभिमन्यु। कौन थे संपादक? तो कैप्टन अभिमन्यु थे। और एक और होता है संदेश समाचार पत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। संदेश समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था 1930 में। किसके द्वारा? तो पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा 1930 में। और उर्दू भाषा का था ये। कौन सी भाषा का था? तो उर्दू भाषा का था ये, उर्दू भाषा का था। और साप्ताहिक समाचार पत्र था। कौन सा? तो साप्ताहिक समाचार पत्र था ये संदेश 1930 में। किसके द्वारा? नेकीराम शर्मा के द्वारा। और किस भाषा का था? उर्दू भाषा का था। और दैनिक हरिभूमि कब किया गया? तो 5 सितंबर 1996 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित की गई। तो कहाँ पे की गई? कुरुक्षेत्र के थानेसर में। ऑप्शन दे रखे, कब शुरू की गई? तो 1980-81 में, 1984-85 में, 1988-89 में या 1995-96 में। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? कुक्कुट रोग जांच की प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, सन 1988-89 में की गई थी। कहाँ पे की गई? तो थानेसर नगर में। थानेसर कहाँ पे पड़ता है? तो किस जिले के अंतर्गत? कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत।
कुरुक्षेत्र जिला कब बना था? तो कुरुक्षेत्र बना था 1973 में जिला बना था। कब बना था? तो 1973 में जिला बना था। क्षेत्रफल कितना है कुरुक्षेत्र का? तो क्षेत्रफल है 1530 किलोमीटर स्क्वायर है। और कब बनाया गया था ये? 1973 में जिला बनाया गया था। और जो ज्योतिसर जो तीर्थ है, ज्योतिसर सरोवर जो तीर्थ है वो कहाँ पे है? ज्योतिसर सरोवर कहाँ पे है? तो ये भी कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है? ज्योतिसर सरोवर कहाँ पे है? तीर्थ, ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। क्षेत्रफल कितना है? तो 1900 क्षेत्रफल कितना है? तो 1530 वर्ग किलोमीटर है। और जिला कब बना था कुरुक्षेत्र? तो 1973 में जिला बना था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान को फांसी कब दी गई? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 23 सितंबर 1857, 23 सितंबर 1858, 23 अक्टूबर 1857, 23 नवंबर 1855। तो कब दी गई थी फांसी? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। 23 सितंबर 1857 को फांसी दी गई। ये राजा कब बने थे? तो इन्होंने सत्ता संभाली थी 1845 में। झज्जर की सत्ता संभाली थी 1845 में। कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 12 वर्षों तक इसने शासन किया था झज्जर पे। एक पढ़ते हैं काजी मस्जिद। काजी मस्जिद कहाँ पे स्थित है? काजी की मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो काजी मस्जिद भी दुजाना गांव में है। दुजाना गांव किस जिले में आता है? तो दुजाना गांव आता है झज्जर में। दुजाना गांव झज्जर में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, खैर संदेश उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 1857, 1889, 1895 या 1911 में। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 1889 में। किसके द्वारा किया गया था ये समाचार पत्र प्रकाशित? तो ये किया गया था राय बहादुर लाला मुरलीधर के द्वारा। लाला मुरलीधर के द्वारा। इन्हें क्या कहा जाता है? इनका उपनाम क्या था? तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब या ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब व हरियाणा का। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म 30 मई 1848 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पलवल में हुआ था। पलवल जिले में हुआ था। और राय बहादुर की उपाधि कब मिली थी? तो राय बहादुर की उपाधि मिली थी इसे 1898 में। 1898 में मिली थी। और केसर-ए-हिंद की उपाधि केसर-ए-हिंद की उपाधि कब मिली थी? तो 1904 में मिली थी। और राय बहादुर की तो 1898 में अंग्रेजों द्वारा दी गई थी इन्हें राय बहादुर की उपाधि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, फरीदाबाद का क्षेत्रफल क्या है या कितना है? 4 ऑप्शन दे रखे, 2122 वर्ग किलोमीटर, 2702 वर्ग किलोमीटर या 1745 वर्ग किलोमीटर या 741 वर्ग किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 741 वर्ग किलोमीटर है। ये सबसे छोटा जिला है। फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में। सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो सिरसा जिला है। उसका क्षेत्रफल कितना है? तो उसका है 4277 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा किसका है? तो जिसका सबसे छोटा क्षेत्रफल है उसका ही है। तो फरीदाबाद का है। कितना है? तो 2442 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर है या वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2442 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम
कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं 1977-78, 1962-63, 1984-85 या 1989-90 में। तो कब किया गया था ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 1989-90 में। इसका संबंध क्या था ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा का? तो ये वृक्षारोपण से संबंधित थे। किससे? वृक्षारोपण से संबंधित था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है अंग्रेजों द्वारा अम्बाला में सैनिक छावनी कब बनाई गई थी? तो कब बनाई गई थी? 4 ऑप्शन दे रखे 1828, 1856, 1843 या 1864 में। तो कौन सा सही रहेगा ऑप्शन? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 1843 में। पहले उससे पहले कहाँ थी? तो ये करनाल में थी। करनाल में कब बनाई गई? तो 1806। कई बार परीक्षा में 1803 भी आ सकता है, पूछा गया है। 1806 या 1803 में करनाल में बनाई। महामारी आने के कारण अंग्रेजों ने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी? तो अम्बाले में कर दी। कब करी गई? तो 1843 में स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है देश में प्रथम डाक सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1844, 1860, 1872 या 1894। तो कब की गई थी देश में प्रथम डाक सेवा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 1860 में। कहाँ से की गई थी? तो ये अम्बाला ज़िले से की गई थी 1860 में। तो वायसराय कौन थे? वायसराय थे कैनिंग। कैनिंग के समय की गई थी। कैनिंग वायसराय थे 1860 में। कहाँ से की गई थी? अम्बाला से। अम्बाला का क्षेत्रफल कितना है? तो अम्बाला का क्षेत्रफल है 1574 वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब हुआ? 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1186, 1895, 1206 या 1215। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? हरियाणा में आधिपत्य कब हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक का? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 1206 में हुआ था। गौरी की हत्या के बाद इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इनका कार्यकाल कब था? तो 1206 से 1290 तक चला था ये गुलाम वंश। 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चला था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेयों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे 1260 में, 1265 में या 1266 में या 1267 में। तो कब किया गया था? तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका, 1265 में किया गया था। बलबन का दूसरा नाम क्या था? पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। दूसरा नाम क्या था? पूरा नाम बलबन था। और उपनाम क्या था इसका? तो इसका नाम था बाउदीन। बाउदीन नाम था दूसरा, पूरा नाम था इसका। और ये 9वें सुल्तान थे और इन्होंने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रथम सफल फिल्म कब बनी थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1975, 1973 या 1982 या 1993। तो कब बनी थी? पहली सफल फिल्म पूछ रखी है हरियाणा की, तो कब बनी थी? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 1982 में बनी थी। कौन सी फिल्म थी सफल फिल्म? तो वो थी बहुरानी। कौन सी थी? बहुरानी फिल्म थी। और पहली फिल्म कौन सी थी हरियाणा की? तो पहली फिल्म थी धरती। कब बनी थी? तो 1968 में बनी थी। 1968 में बनी थी। और सफलतम कौन थी? सफल फिल्म तो थी बहुरानी 1982 में। और सफलतम पूछे तो चंद्रावल थी।
चंद्रावल कब बनी थी? तो 1984 में बनी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हीरो होंडा कारखाना गुड़गांव में कब स्थापित किया गया? 4 ऑप्शन दे रखे, 1984, 1973, 1982 या 1993 में। तो कब किया गया था? तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका आंसर, 1984, 19 जनवरी 1984 को किया गया था। गुरुग्राम में एक दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है? तो वो गोपालगिरी का दुर्ग है। कौन सा? गोपालगिरी का दुर्ग। कहाँ पे है? किस जिले में है? तो गुरुग्राम जिले में है। किसने बनवाया था ये? तो ये बलबन ने बनवाया था। किसने? तो बलबन के द्वारा बनवाया गया था ये गोपालगिरी का दुर्ग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय पशु, ये आनुवांशिक है। यहाँ पे क्या है? आनुवांशिक। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन दे रखे, 1984, 1973, 1982 या 1985 में। तो कब की गई थी? ये की गई थी 1984 में। कहाँ पे हुई थी ये 1984 में हुई थी बेंगलुरु में। कहाँ पे हुई थी? तो बेंगलुरु में हुई थी। और उसके बाद 1985 में करनाल में ट्रांसफ़र हो गई थी। तो 1985 में कहाँ हो गई थी? तो करनाल में ट्रांसफ़र हो गई थी। बेंगलुरु में कब थी? तो बेंगलुरु में थी ये 1984 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना या स्थापित कब हुआ था? या स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2001, 2004, 2007 या 2009 में। तो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य के कब स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 2007 में स्थापित हुआ था। और इसका दूसरा नाम क्या है? उपनाम? तो सोनसर जंगल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? सोनसर जंगल। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य का दूसरा नाम क्या है? सोनसर जंगल। और कहाँ पे स्थित है ये सीमा पर है, दो जिलों में, कैथल और कुरुक्षेत्र में। 2 जिलों में स्थित है, कैथल और कुरुक्षेत्र। एक ऑप्शन में मिलेगा, या तो कैथल मिलेगा या कुरुक्षेत्र मिलेगा। और स्थापना कब हुई थी? तो 2007 में हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य को राज्य सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे, 1981, 1986, 1988 या 1991 में। तो कब किया गया था? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 1986 में किया गया था। और केंद्र सरकार द्वारा कब स्वीकृति मिली थी? तो ये मिली थी 2009 में। और राज्य सरकार द्वारा कब बनाया गया? तो 1986 में बनाया गया था। और ये भिंडावास कहाँ पे है? तो ये झज्जर जिले में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, बड़कल झील का निर्माण कब हुआ था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1947, 1956, 1962 या 1950। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो बड़कल झील का निर्माण 1947 में हुआ था। किस जिले में स्थित है? तो ये फरीदाबाद जिले में स्थित है। और इसका निर्माण क्यों किया गया था? तो 1947 में सिंचाई के लिए किया गया था। किसके लिए? सिंचाई के लिए किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन दे रखे, 1947, 1956, 1973 या 1985। तो कब हुई थी मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 1973 में की गई थी। राई कहाँ पे है? तो ये सोनीपत में है। राई जगह कहाँ है? तो ये सोनीपत में है। सोनीपत में की गई थी। और प्रथम खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनेगी? तो यहीं बनेगी, 600 करोड़ रुपए की लागत से यहीं बनाया जाएगा, राई में ही, राई सोनीपत में। और सोनीपत का गठन कब हुआ था? जिला कब बना था? तो 22 दिसंबर 1972 में बना था। भिवानी और सोनीपत, भिवानी
और सोनीपत 2 ज़िले बनाए गए थे 72 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यह आप सभी के लिए रहेगा, आपको सभी को सही आंसर कमेंट करना है। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 14 सितंबर 1947, 21 नवंबर 1956, 26 मई 1973 या 17 अगस्त 1998। तो सभी को सही आंसर कमेंट करना है। और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।